अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट सोमवार से इस अहम केस के ऊपर समाअत करने जा रहा है। इस केस पे क्या हो सकता है, कौन कौन सी कानूनी गलतियां हैं बल्कि ब्लंडर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी टीम ने किए, और अब तक की कोर्ट प्रोसीडिंग में जजेस की जानिब से कौन कौन से अहम सवालात उठाए जाते रहे हैं, इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है लाजमन करें, जरूर नहीं लाजमन चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इमरान वसीम साहब की भी सिफारिश आई है, तो चलते हैं पूरी डिस्कशन शुरू करते हैं। एक तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 24 और 25 जून को 2 दिन के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जो पहले काफ़ी हद तक इस केस को सुन चुका है, 2 दिन में इस केस पर समाअत मुकम्मल की जाएगी। सुबह 9:30 से लेकर सारा दिन यही केस चलेगा। जस्टिस काजी फाइजा ने गुज़िश्ता समाअत के ऊपर यह वाज़ेह किया था कि हम इन 2 दिनों में और कोई केस नहीं सुनेंगे, फुल कोर्ट सिर्फ यही केस सुनेगा और उसके ऊपर जो है वो डिसाइड करेगा। अच्छा, अब कानूनी सवालात या आइनी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इस केस में? 2 बुनियादी आइनी सवालात हैं। एक आर्टिकल 51 की सबसेक्शन 6D है और एक आर्टिकल 106 की सबसेक्शन 2C है। आर्टिकल 51(6)D जो है ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में झलकनी चाहिए, और आर्टिकल 106 जो है वो अक़लियती नशिस्तों से मुतल्लिक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन ज़ेर बहस है वो ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी भी मेंबर ने 8 फरवरी का आम इंतखाब जो हुआ उसमें पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो एक तो इस इशू को, इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेगी कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने आम इंतखाबात में अपने इंतखाबी निशान की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो वो जनरल सीट उसके पास कोई भी नहीं है, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती? और अगर नहीं आती तो फिर ये सीटें जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांग रही है, क्या ये सीटें किसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटी जा सकती हैं या नहीं बांटी जा सकती? यहाँ पे एक चीज़ जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या ऐवान जो है वो खाली छोड़ा जा सकता है, तो इसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि ऐवान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जो पार्लियामेंट है वो उसको मुकम्मल होना है, उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब सवाल ये ज़रूर है कि क्या ये सीटें पॉलिटिकल पार्टीज़ को दीगर को नहीं बांटी जा सकती, तो ऐवान खाली भी नहीं रखा जाएगा। तो फिर इसका हल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस पर समाअत के बाद जो है वो क्या निकाला जाएगा, क्या असूल तय किया जाएगा, ये बहुत अहम है। कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस इस केस पे अब तक जो जजिस की जानिब से पूछी गई हैं उसके ऊपर ज़रा डिस्कस करते हैं, और फिर आपको आखिर में ये एनालाइज करेंगे कि कानूनी गलतियाँ या कानूनी ब्लंडर्स कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने किए। अच्छा, एक तो ये जो 82 नशिस्तें हैं जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर उसके तहत के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में 82 नशिस्तें हैं, इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन में जब ये फरिश्तें वगैरह जमा करवाई गई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी हैसियत तो आज़ाद है, वो फ़ैसला हतमी हो चुका, उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया गया। तो उस फैसले की रोशनी में तो जो है इनकी हैसियत तो आज़ाद की है। फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल बार बार ये ऑब्जर्वेशन देते रहे कि जो वोट है वो तो पीटीआई की वजह से लोगों को मिला है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों ये तकाजा कर रही है कि हमें रिजर्व सीट दी जाए? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी एक अहम सवाल कर रहे हैं। उन्होंने भी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ये क्वेश्चन पूछा था कि पार्लियामेंट जो है वो खुद इस मामले को क्यों तय नहीं करता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि हमें 3 दिन का वक्त दे देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि जी आप किसी पार्टी में जाना चाहें तो जा चले जाएँ, कोई फरिश्ते जमा करवानी है तो कर लें, और फिर ये मामला डिसाइड हो जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस राय को जो है वो इसके ऊपर
क्रिटिसिज्म ज़रूर हुआ कि ये शायद मुमकिन ना हो, और रिवर्सिंग द क्लॉक यानी घड़ी को वापस पीछे करने वाला जो मामला है शायद ये सुप्रीम कोर्ट इस पर ना करे। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त बेंच है, अच्छा ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैं अब तक इस केस में अंडरस्टैंड कर सका हूँ, एक जजेस कुछ ऐसे हैं इस बेंच में जो जिनकी शायद ये राय है कि हमें आइन के इंटरप्रिटेशन करके इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए, जबकि कुछ जजेस इस बेंच में ऐसे भी हैं जिनका ये व्यू है कि हमें इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं करनी चाहिए जैसे आर्टिकल 63A की कर दी गई थी, और फिर वो जो आइन में था ही नहीं वो जजमेंट के ज़रिए उसको शामिल कर दिया गया। ये केस बहरहाल काफ़ी अहम और मुश्किल भी मेरे ख्याल में है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसाइड करती है। आखिर में ज़रा कानूनी पेचीदगियों के ऊपर बात करते हैं कि जो जिस तरह के ब्लंडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इस केस में मारे हैं। एक तो जब ये तय हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान आज़ाद हैं, तो ये डिस्कशन हुई कि पीटीआई को किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए। सबसे पहला नाम आया जमात इस्लामी का, बातचीत हुई, डिस्कशंस होती रहीं, तय ये हुआ जब ये चीज़ें चल रही थी तो कहा गया जी कि जमात इस्लामी हिस्सा बहुत ज़्यादा मांग रही है, इसलिए उनसे बात नहीं बनी और वो प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया। फिर बात हुई MWM की, उसके ऊपर पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए, वो बात ख़त्म हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ जब ये तय हुआ कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जाएंगे, तो उस वक्त ये डिस्कशन होती रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई भी शख्स, इवन उसके सरबराह भी पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के नहीं आए, तो ये क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाब किया गया है, ये कानूनी मशवरा देने वाला कौन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको भी ढूंढना चाहिए कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका अपना सरबराह इलेक्शन जीत के नहीं आया, उस पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया गया। क्या कानूनी जहन रखने वाले पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, क्या उन्होंने उस वक्त उनके जहन में ये नहीं था कि बाद में ये इशू आएगा, बाद में ये क्वेश्चन होगा कि आप जिस पार्टी में का इंतखाब कर रहे हैं, जिसकी जानिब से रिज़र्व सीट्स के हसूल का आपका मकसद है, वो पार्टी जिसने रिज़र्व सीट्स के लिए फरिश्ते तक जमा नहीं करवाई, वो पार्टी जिसका अपना सरबराह हामिद रज़ा साहब जो हैं वो पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े, तो उस पार्टी में आपको जाने की क्यों ज़रूरत पेश आई जी। ये वो सवाल है जो कानूनी टीम से पीटीआई को पूछना चाहिए। और सबसे अहम बात, जब बल्ले के निशान का केस नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, ये इंट्रा पार्टी पीटीआई के इलेक्शन का केस था। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर बाद में जिन इश्यूज़ का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा, मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर ये सारे इश्यूज़ थे, इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कम से कम एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी चाहिए थी कि जनाब हमारे साथ ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है, हमें इस हवाले से जो है वो हमारी ये व्यू है, तो इसके ऊपर जो है वो आप कोई गाइडलाइन दे दें या कोई डायरेक्शन दे दें। ये बात एग्जैक्टली चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी एक जगह पे कही कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने क्यों रुजू नहीं किया। ये वो तमाम सवालात हैं जिसको सामने रखते हुए कम अज़ कम मैं तो ये इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे कहते हैं ना अपनी मंजी तले भी डाउन फिरनी चाहिए, तो ये खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को सोचना चाहिए कि उन्होंने ये गलतियाँ जानबूझ के की, अनजाने में की, किसी के कहने के ऊपर की, नादानिस्ता तौर के ऊपर ये गलतियाँ हुई, जिसका खमियाजा आज एक पॉलिटिकल पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, और इसकी ज़िम्मेदार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जिस तरह के नकाइश सामने आए, और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी जिस तरह के ब्लंडर्स मारे गए, वो मामला हमारे सामने है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 24 और 25 जून को 2 दिन इस केस पर समाअत करेगी और फिर ये केस कंक्लूड किया जाएगा। ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।